Hello traders. So welcome to the stock pick session for tomorrow, that is 10th of July 2020. So पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। हम लोग है 1 आवर के चार्ट फ्रेम में, टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए चला जाए, बट आज गैप अप ओपनिंग हुआ और वहीं पे सस्टेन कर गया, कंसोलिडेट किया फर्स्ट हाफ और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। और देखिए लास्ट अपना यहाँ पे ये जो हाई है यहाँ पे 3 बार टेस्ट हो चुका है अभी। ये देखिए यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, फिर नीचे से आके अभी यहाँ पे एक और बार टेस्ट किया। तो अब अगर कल यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है तो ये पक्का 900 को क्रॉस करके जाएगा, वो तो पक्का है, क्योंकि थोड़ा ही हाइट से अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर आ गया है। तो मुझे लग रहा है कुछ पावरफुल है और कल एक अच्छा मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं अगर थोड़ा भी गैप अप ओपनिंग हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। इसको मैं ये रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया, फिर ये दूसरी बार आके अटेम्प्ट किया। तो अगर कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो हो सकता है यहाँ से ये जल्दी से ऊपर निकल जाए, अराउंड 900 को क्रॉस करके चले जाए। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल शायद एक गैप अप ओपनिंग हो और ये शायद ऊपर निकल जाए। तो लेकिन मुझे निफ्टी में कल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कल बैंक निफ्टी में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कल यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से ये शायद अपना रेजिस्टेंस को चेक करने आया, फिर बाउंस कर जाए। बट बैंक निफ्टी भी आज गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ पे सस्टेन कर गया, बहुत देर सस्टेन किया वहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में एक लास्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया यहाँ पे। तो आज प्योरली ऑप्शन सेलर्स का डे था। यहाँ दोनों साइड पे वो लोग सी सेलिंग और पी सेलिंग करके दोनों साइड से प्रीमियम फुल एडवांटेज लिए हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स को, जो लोग सिर्फ बाई कर सकते हैं मोस्टली ऑप्शंस को, उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी देखिए ये अपना वापस ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेक करने गया और आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मानता हूँ मैं इसको, अच्छा पोजीशन बिल्डिंग हुआ होगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। तो कल यहाँ पे 23,000 भी यहाँ पे एकदम पास में है। तो अगर कल यहाँ पे एक अच्छा गैप अप ओपनिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट एक 60-70 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग होता है, 23,000 के ऊपर खुलता है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी अच्छा स्ट्रांगली ऊपर चला जाएगा, आराम से 23,500 तक चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कल एक शायद एक अच्छा गैप अप ओपनिंग मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं क्यों। तो मैं सिर्फ बात करता हूँ बैंक निफ्टी के जो टॉप 3 बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसका एक बार चार्ट खोलते हैं। जो फर्स्ट है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक खोलोगे तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न नहीं, यहाँ पे एक कंप्रेशन जैसा बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, अराउंड 4 आवर्स में, और तो बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 आवर्स में जाते हैं, तब थोड़ा मैं और आसानी से आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर में कंप्रेस हो रहा है, वो तो आपको HDFC ऊपर कंप्रेस हो रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है। मैं यहाँ पे इसका ट्रेंड एरिया बना देता हूँ। तो यहाँ पे इसका ये ट्रेंड एरिया बन गया जिसपे इसका सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये देखिए, इसको मैं अगर यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करा दूँ तो देखिए ये यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये पूरा इसको एक ट्रायंगल ब्रेकआउट के पास में लाके वेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे बन रहा है प्राइस एक्शन। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज HDFC बैंक भी काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हुआ है यहाँ पे। तो अगर कल थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग मिलता है तो फिर जो बायर्स है वो वापस नीचे आने नहीं देंगे, इसे अच्छा ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो बराबर चांस है कल अगर एक बड़ा बेरिश प्लानिंग है अगर मार्केट का, तो अगर इसके नीचे भी ओपन हुआ तो काफ़ी नीचे जाएगा, तो वो भी बराबर हो सकता है। बट मेरा खुद का कन्विक्शन ये है कि शायद गैप अप ओपनिंग हो और यहाँ से ये इसको ऊपर लेके चले जाए। तो ये HDFC बैंक हो गया जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में। उसके बाद सेकंड वेटेज जो है वो है ICICI बैंक का। तो अब ICICI बैंक के बारे में बात करते हैं। तो अभी ICICI बैंक जो है ये कल का मेरा पहला स्टॉक सिलेक्शन भी है, नंबर 1, ठीक है। इसको अभी आप नोट कर लीजिए, ये मेरा ICICI बैंक जो है ये मेरा कल के लिए पहला स्टॉक सिलेक्शन है। ये 1 आवर के चार्ट पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो ये मेरा पहला स्टॉक से, तो इसके साथ साथ हम लोग बैंक निफ्टी का भी बात कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ICICI बैंक खोला, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ICICI बैंक में क्या हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ट्रेंड एरिया बन रहा है, ठीक है।
दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे इसका पूरा ट्रेंड एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक बार गैप डाउन ओपनिंग होकर फिर से ऊपर चला गया था, क्योंकि ये इसका बहुत पावरफुल ट्रेंड एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर की तरफ। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है इस एरिया में, थोड़ा सा इसके ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस इसका। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन ठीक से देखिए, एक बार यहाँ अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट यहाँ अटेम्प्ट किया और यहाँ पे वेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे अपना हायर लोज बनता जा रहा है। ठीक है, ये हायर लो, ये नेक्स्ट वाला हायर लो, ये नेक्स्ट वाला हायर लो, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया आज के दिन, और लास्ट में देखिए 3 कैंडल्स पे यहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कल आईसीआईसीआई यहाँ पे एक अच्छा अटेम्प्ट देगा इसको ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है कल एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बनेगा, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक। तो ये भी एक और है जहाँ पे ये कंप्रेस हो गया है छोटे से एरिया पे, यहाँ से या तो इसको नीचे निकलना है या तो इसको ऊपर निकलना है, और ये अच्छा कंप्रेस हो गया है। तो अब एक बड़ा मूवमेंट बनता है। ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक। और जो मेरा सेकंड स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा। ठीक है, ये मेरा कल के लिए जो सेकंड स्टॉक है, सेकंड पिक है कोटक महिंद्रा, और ये बैंक निफ्टी का जो वेटेज है इसमें थर्ड हैवी वेट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा मूवमेंट आता है उसका जो थर्ड हैवी वेट स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा में पहले ट्रेंड एरिया बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रेंड एरिया बनाऊं, मुझे लग रहा है शायद यहाँ से बनाऊं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एक बार नीचे जाकर फिर अब ज़्यादा पॉइंट्स मैच कर रहा है। तो ये ज़्यादा वैलिड ट्रेंड एरिया है। यहाँ पे एक बार नीचे आया, ये देखिए यहाँ भी मैच किया, यहाँ भी मैच किया, तो ये हो गया इसका ट्रेंड एरिया। और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट किया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर अटेम्प्ट किया, कंटिन्यू अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे तो बायस जाने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ये जो कैंडल्स है ये दिखाता है कि यहाँ पे ट्रेंड एरिया पे कितना ज़्यादा बाइंग है। तो अब 2 ही चांस है, कल अगर जो प्लेयर्स है अगर उनको इसको और मूवमेंट देना है तो या तो जल्दी से इसे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे विथ वॉल्यूम, नहीं तो फिर हाई गैप अप देके इसे ऊपर कर दे, या फिर इसे गैप डाउन करके इस ट्रेंड एरिया से बाहर कर दे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कल एक मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में। कल नहीं तो फिर मुझे लग रहा है ये मंडे को, नहीं तो कल कोई एक बड़ा मूवमेंट हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। हो सकता है कल फिर से और थोड़ा सा साइड मूवमेंट हो, उसके बाद कोई मूवमेंट आए मंडे को, बट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि सब अपने वर्च पे खड़े हैं। या तो नीचे ट्रेंड लाइन तोड़ के जाएगा या तो ऊपर ट्रेंड लाइन तोड़ के जाएगा, तो वो तो पक्का है। तो ये हो गया कोटक महिंद्रा, जो कि था हमारा कल के लिए सेकेंड स्टॉक। ठीक है, और जो थर्ड स्टॉक है कल के लिए वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को सेलेक्ट करने का जो मेन रीज़न था वो है कंप्रेशन। ठीक है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई प्राइस जो है वो एकदम कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और एकदम हाईली कंप्रेस हो जाता है, तो वो टाइम में एक बड़ा मूवमेंट आता है। तो उसको बोलते हैं, जैसे स्प्रिंग को जो आप पुश करके नीचे करते हो, तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक कंप्रेशन एरिया में फंसता जा रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और देखिए लास्ट 2-3 दिन में प्राइस एक्शन कितना छोटा बन के रह गया, और वॉल्यूम्स देखिए, ये इसी को बोलते हैं वोलेटिलिटी कंप्रेशन। तो जब भी एक बड़ा मूवमेंट आता है उससे पहले धीरे धीरे प्राइस जो है वो वॉल्यूम जो है वो ऐसे हो जाता है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी दिखेगा तो समझ लीजिएगा एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो ये अभी हावरली में हूँ, तो ये जब भी धीरे धीरे ये जो वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, उसका मतलब ये है कि एक बड़ा मूवमेंट है। तो अगर कल आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में कोई भी गैप अप या गैप डाउन मूव होता है तो एक बहुत अच्छा मूव हम लोग देख सकते हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस से। तो मैं इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, इसे ड्रॉ करके रखिए अपने पास, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो भी कल मूवमेंट देता है वहाँ पे आप एक बार प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर ट्रेंड एरिया उसे रिजेक्ट करेगा, तब सेल कीजिए। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो शायद हो सकता है पहले कुछ टाइम के लिए ये शायद एक बार रीटेस्ट करे बैक में या ऊपर चले जाए, तो वो प्योरली आपको प्राइस एक्शन देख के कल ट्रेड करना पड़ेगा। एक क्लियर हाई यहाँ पे है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई बना हुआ है पिछले
कई दिनों का एक हाई बना हुआ है अराउंड 3 जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 4 सेशंस का हाई यहाँ पे है अराउंड 234 235 पे। तो वो जैसे पार होता है तो कल एक अच्छा मूवमेंट आप इंडिया हाउसिंग बुल्स में देख सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड स्टॉक कल के लिए। और जो लास्ट स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरीज। तो ये स्टॉक जो है कल एक सेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं इसको सेलिंग के लिए क्यों सेलेक्ट किया हूँ। तो प्राइस एक्शन दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे मैं क्यों इसे सेलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस था जिसको अमर राजा बैटरीज जो है वो बहुत मुश्किल से ब्रेक करके निकला। यहाँ पे अटेम्प्ट एक मिनट, ओके, यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट किया बार बार, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद यहाँ ब्रेक किया, एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर अभी धीरे धीरे फेल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लियर कॉन्ट्रैक्शन है वो वोलेटिलिटी में। तो मुझे लग रहा है ये शायद वापस एक बार यहाँ पे अपना ये जो इसका जो पहले रेजिस्टेंस था उसको वापस एक बार सपोर्ट है कि नहीं चेक करने के लिए आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे किया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये एक और बार टेस्ट करने आ रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस बना के रखा है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ और यहाँ पे रीटेस्ट करेगा। ठीक है, तो कल जैसे ही यहाँ पे ये जो अराउंड 692 693 692 ब्रेक होता है तो आप नीचे तक के लिए 680 नहीं तो फिर 683, ठीक है, 683 के लिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो वापस यहाँ पे बाइंग आ जाएगा, इसलिए जल्दी से इस एरिया पे क्लोज कर लीजिएगा पोजीशन अगर आप कल ओपनिंग में ही कल सेल कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कल ये एक बार नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा अमर राजा बैटरीज। तो इसे कल अपने पक्के से अपने रडार पे रखिएगा। और यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड लाइन है जिसको ये आज लास्ट में फिर से एक बार फेल कर गया। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये है जिसपे मुझे अभी भरोसा है, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट हुआ ये ट्रेंड लाइन, इसलिए अब थोड़ा सा नीचे और जाएगा। और यहाँ पे एक तो छोटा सा बेस बनाया तो इसे तोड़ते ही ये शायद नीचे इसको टेस्ट करने आया है। तो अराउंड 683-82 तक आप यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड। तो 1-1.5% का मूव आपको मिलेगा अगर ये कल नीचे आता है तो ये हो गया फोर्थ स्टॉक कल के लिए। तो 2 बाइंग के लिए है, ये एक सेलिंग के लिए है। और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो दोनों साइड के लिए आप कल प्राइस एक्शन देख के उसे ट्रेड करिएगा। अब बात करते हैं जो आज मैंने आपको स्टॉक्स दिया उसमें आज क्या हुआ। तो उसमें सबसे पहला है एयरटेल। एयरटेल में आपको याद होगा मैं यहाँ पे आपको बता रहा था यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड लाइन है। आज बहुत मुश्किल से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन वो करके यहाँ पे देखिए एक बुलिश ब्रेकआउट दिया। अब ये एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन जो है वो बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे एयरटेल का ये 1 ये 2, अब ये अपना हायर लो यहाँ पे फिक्स कर लिया है। ये इसका फर्स्ट हायर लो, ये सेकंड हायर लो, ये थर्ड हायर लो, देखिए ये फिक्स हो गया। आप चाहिए तो इसे स्विंग ट्रेड के लिए लीजिए। ये मेरा 90% वाला पैटर्न है। मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है कि ये अब यहाँ पे टेस्ट करेगा अगले 3-4 दिन में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए आप चाहिए तो कल ओपन होते ही यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए, ये रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए अराउंड 590। कल भी मैं यही चीज़ आपको बताया था, आपको अगर याद होगा। तो आज यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ गया है कि ये एक ब्रेकआउट हो गया। देखिए ट्रेंड एरिया से यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है विथ वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो अच्छा ही वॉल्यूम आया है ब्रेकआउट का। तो अब ये रास्ता अपना क्लियर कर रहा है वापस जाके इसे हिट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ये धीरे धीरे हायर लोज बना रहा है, कंफर्म करके ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एयरटेल का जो आज हुआ। तो इसे याद से अपने रडार पे रखिए, कल इंट्राडे के लिए भी ट्रेड करिए इसे पक्का। अगर कोई यहाँ पे स्विंग ट्रेडर है जो स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हैं इसे आप पक्का ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्योरली इसके जस्ट नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दीजिए 558। ठीक है, 558 के लिए एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या बन रहा है। अगर कल आज यहाँ पे ओपनिंग में ही अगर आप ले लेते हो तो अराउंड 558 और यहाँ पे ये तो अराउंड 1.5 का इजीली आपको यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है अगर आप स्विंग ले रहे हो तो मेरे हिसाब से तो और ऊपर में आप चाहिए तो रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन कल एक बार ओपन होते ही एक बार प्राइस एक्शन ज़रूर देखना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो नहीं जाना चाहिए एयरटेल अभी फ़िलहाल। बट अगर निफ्टी का कोई और प्लानिंग है एक बड़ा गैप डाउन देके कहीं बाहर जाने का, तब
तब हो सकता है कि ये शायद तोड़ के जाए, बट अभी जैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे लग रहा है ये मिनिमम अपना ये तो टच करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भारती एयरटेल। और जो नेक्स्ट मैंने दिया था वो था सन टीवी। सन टीवी में भी आपको याद है मैं बेरिश ट्रेंड लाइन आपको दिया था और यहाँ पे मेरा ट्रेंड एरिया बना के दिया था, मतलब सन टीवी का ट्रेंड एरिया। आज देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड एरिया से बराबर सपोर्ट लेकर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे बाउंस भी दिया। तो अब आप सन टीवी में भी चाहिए तो एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये अभी बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। तो अब मुझे लग रहा है ये अपना ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उसे टच करने जा रहा है 412। यस, ये ठीक है, ये यहाँ पे ये बार बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ से ब्रेक करके आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे आया। अब ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड किया, कंसोलिडेट किया, उससे ब्रेकआउट दिया, अब ये वापस जा रहा है इसकी तरफ। तो अब ये आप इसके लिए एक अच्छा यहाँ पे स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो कल के प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो मैं आपसे धीरे धीरे स्विंग ट्रेड्स के बारे में भी बीच बीच में ट्रेड्स बताऊं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं जिनको स्विंग ट्रेड्स के लिए भी हेल्प चाहिए, मतलब वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता इंट्राडे में फुल डे बैठने के लिए। तो स्विंग के लिए भी मैं आपको साइड बाय साइड बताते रहूँगा कि ये स्विंग के लिए सही है। तो ये मुझे सन टीवी एक 412 के लिए तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड लग रहा है। ठीक है, तो ये जो भी मैं स्विंग ट्रेड्स आपको बताऊंगा मैं अगले दिन या फिर उसके अगले दिन जब भी ये वीडियोस डालूंगा तो मैं वो जो स्विंग ट्रेड्स है उसके बारे में आपको पक्का बात करूंगा। अभी दो हो गया हमारे पास, एक सन टीवी और एक एयरटेल हो गया। तो अभी मैं आगे आने वाले वीडियोस में इनके बारे में हमेशा बात करते रहूँगा और चेक करते रहूँगा कहाँ पहुँचा। ठीक है, तो ये था सन टीवी। और फिर मैंने आपको दिया था पीवीआर में भी आपको याद है मैं क्लियरली ये आपको बना के दिया था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ये नीचे जाने के लिए ही है। और देखिए आज क्या क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। मैं आपको बोला था ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये अभी सेकंड अटेम्प्ट ही हुआ है, तो मुझे लग रहा है एक थर्ड अटेम्प्ट में ही जाके ये शायद ब्रेक करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक बार यहाँ पे एक लोअर हाई बना दिया, सॉरी हायर लो बना दिया। अब ये अगली बार और थोड़े ऊपर बनाया, देखिए ठीक है, इससे तो ऊपर ही है वो लेवल। अब जो ब्रेकआउट दिया अब उसको क्या करना चाहिए, मतलब इसके ऊपर में वो कहीं भी आके एक और जगह पे कंसोलिडेशन देगा और वहां से अगला अटेम्प्ट देगा। तो वो एरिया को आप देखकर बैठिएगा कि वो एरिया कहाँ पे आता है, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे नीचे आता है तो ये एक ऐसा एरिया बनाता है एक दिन का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अराउंड ये बनाया, उसके बाद यहाँ पे निकला हायर हाइस हायर लोस बना के। तो वैसे ही ये अब अगली बार भी नीचे और थोड़ा आएगा, मुझे लग रहा है अराउंड 1020 और 1015 तक और आ सकता है। 1020 आसपास में आके अब शायद ये अगला अटेम्प्ट दे ऊपर के लिए। तो इसे भी स्विंग ट्रेड के लिए जब वो मोमेंट आएगा तो मैं पक्का आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया पीवीआर। और जो लास्ट मैंने आपको दिया था वो था टेक महिंद्रा सेलिंग के लिए। तो मैं आपको बोला था यहाँ पे टेक महिंद्रा जो है वो अपना पुराना पीओसी के वहाँ पे रिजेक्शन उसे मिल रहा है। तो अब यहाँ से ये ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा अपने रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए और गैप फिल करने के लिए। याद है मैं ये गैप फिलिंग आपको बताया था। तो आज यहाँ पे बराबर वो यहाँ नीचे ब्रेकआउट दिया और ये अपने एरिया के बॉर्डर को जाके टेस्ट किया और वहाँ पे फेल कर गया। तो अब हो सकता है शायद टेक महिंद्रा में और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आए, क्योंकि यहाँ पे एक फेलियर आया। तो कल एक और बार फेल होने दीजिए यहाँ पे ये बॉर्डर पे, तब हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे जब ये वाला एरिया फेल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया टेक महिंद्रा। तो इसलिए देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इंट्राडे ट्रेड्स हो या स्विंग ट्रेड्स हो, आप हमेशा चार्ट जो है उसको थोड़ा नेकेड रखने का कोशिश कीजिए। मतलब सिर्फ आपके सामने कैंडल्स होना चाहिए। किसी किसी का चार्ट्स देखने से दुनिया भर का उसमें इंडिकेटर्स है, दुनिया भर का उसमें मूविंग एवरेजेस है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है आप प्राइस एक्शन देखिए कि प्राइस हर बार क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे अगर प्योरली नेकेड चार्ट पे काम करना शुरू करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा नेकेड चार्ट पे काम करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक आज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो हो गया, बहुत देर बोर कर दिया आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पक्के से लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट पे कैसे लगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।